लोग कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। कौन सा आज़ादी है रे भाई? मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक को अंधे में रख करके या पब्लिक को एक दरकिनारा करके दूसरे लोग मैं कंपनी को हैंड ओवर कर रहा है और बोल रहा है यहाँ वो लोग अपना सेटिंग गेटिंग में जितने लोग हैं वही लोग करेंगे। हाँ, अभी देखिए माइंस चल रहा है और इतना डंपर चल रहा है, इतना डंपर चलता है, प्रत्येक दिन कितना जो आदमी का जान चला जाता है उसका कोई मतलब गिनती नहीं। अपने पास माइक रखे हुए हैं और हम जो बोलना चाहते हैं, मेरे पास तक तो माइक नहीं आ रहा है जो हम अपनी बात को बोले, और उसके पास माइक जा रहा है जो कुछ बोल नहीं पाता है। हाथ उठाए इसका मतलब क्या? सर को ध्यान देना चाहिए कि वो हाथ उठा रही किस लिए, उसके उस तक माइक पहुँचे, वो क्या बोलना चाहती है। ये हमारा अतुल हंते एनजीओ है, इसके माध्यम से हम बैठक रखा गया है। इसमें हम लोग खेती के विशेष चर्चा हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य इस विषय पर चर्चा किए। और वर्तमान में जो हमारा यहाँ कुंडा पहाड़ी, चिरुडी और मोहडावर में माइंस भी खुल रही है, तो इस विषय पर भी चर्चा किया गया। क्योंकि यहाँ सर लोग भी आएंगे, जैसे उपायुक्त महोदय भी आए, चाहे कंपनी के लोग भी आते हैं, बात तो बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो तत्काल मान लिया गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या शिक्षित हैं, उसके विषय में किसी का कोई चर्चा नहीं। शिक्षित बच्चे के लिए जैसे हमारा अतुल हंते के ओर से विद्यालय खुला गया है, वंचित बच्चा भी उसी विद्यालय में आते हैं, और हमारा लक्ष्य के माध्यम से माने वो भी चल रहे हैं, और गांव वाला भी ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन गांव वाला चूँकि हमारा आदिवासी समाज जानकारी के अभाव में है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। अधिकारी लोग तो अपना काम निकालने के लिए तरह तरह के बातें बोलकर चले जाते हैं। तो इस विषय पर भी चर्चा की गई, और अपने हम लोग जो तत्काल जड़ी बूटी का खेती जो हम लोग अपना चुके हैं और बहुत जगह लगा भी चुके हैं। कई वर्षों से कई गाँवों में हमारा ये खेती का अभियान चला हुआ है, और हम यहाँ भी चलवा रहे हैं। हमारा खुद ये, क्योंकि यहाँ संथा परगना में जितने भी लोग हैं अधिकांशतः आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पर निर्भर हैं और उससे पसंद भी करते हैं। हम लोग बड़े डॉक्टर MBBS वालों से नहीं, बल्कि जड़ी बूटी के भरोसा में ही जी रहे हैं। और इसका खेती अगर हम लोग बड़े पैमाने पर करने लगे तो एक महंगा खेती हो रहा है, क्योंकि सतावर जैसा, स्टेविया जैसा, सफ़ेद मूसली जैसा बहुत तरह जड़ी बूटी जो 100 से ऊपर है जड़ी बूटी यहाँ पाया जाता है। इसका संरक्षण हो। हमारा खुद इस गांव में जो कुंडा पहाड़ी गांव है, इस गांव में जो जड़ी बूटी है कम से कम 200 से ऊपर जड़ी बूटी है, इसका संरक्षण की आवश्यकता है। और हम लोग ये चीज़ ठान लिए हैं कि हम लोग संरक्षण करेंगे, और अतुल हंते के माध्यम से हम लोग संरक्षण करेंगे और इसकी डिमांड करेंगे हमारा जंगल का घेराबंदी हो और ये सुरक्षित रहे। जब तक ये कदम हम लोग नहीं उठा पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग आंदोलन भी छेड़ेंगे। तो यहाँ क्या माइंस खुल रहा है? माइंस भी खुल रहा है इस 3 गाँव में, कुंडा पहाड़ी, चिरुडी और मोहडावर में। तो फिर खेती आपकी कैसे होगी? खेती तो हम पहले से ही कर रहे हैं, और जंगल में जो पड़ा हुआ है उसको हम घेराबंदी करने के जोर शोर में हैं। नहीं, अभी जो आप बोले कि यहाँ माइंस, कोयला माइंस खुल रहा है, कोयला माइंस खुल रहा है ना? हाँ, तो फिर कोयला माइंस खुलेगा तो आपकी ज़मीन तो चली जाएगी। हाँ, तो आप कैसे खेती कीजिएगा? खेती दूसरा जगह से होगा। 3 गांव के अलावा और लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग अपने अपने जगह से खेती करेंगे। तो अधिकारी जो आप बोले कि अधिकारी आते हैं, अपना काम निकाल के चले जाते हैं, हाँ, तो कोई क्या लुभाना, कुछ लुभाना दिया है जो और नहीं कर रहा है? माने यहाँ क्या है, मैं इसको लेकर के खाली यही बता रहा है कि यहाँ रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। ठीक है, रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी जैसे पढ़ने वाला लड़का पढ़ रहा है उसके लिए व्यवस्था में लगा हुआ है, या उसको दे भी रहा है गाड़ी, तो वो हम मानते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है, जो गरीब है, जो किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, उसके विषय में कहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ना माइंस के लोग बोल रहे हैं, ना अधिकारी बोलता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनोसर देहरी है। गांव का नाम? बस मैं यही कुंडा पहाड़ी का हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र देहरी। और दिनेश्वर जी जो बोले
इसी को समर्थन करते हुए हम ये कहेंगे कि आज हमारे आतु लहांती एक एनजीओ है और इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग गांव को जागरूक करने जा रहे हैं और जागरूक करके हम लोग खेती के विषय में बताएंगे कि हम लोग जंगल में जड़ी बूटी जितने हैं हम लोग को जानकारी है और इस जड़ी बूटी को खेती करने से क्या लाभ मिल सकता है इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे गांव-गांव में। और हर एक गांव में हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के माध्यम से हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो ये जो माइंस जैसे बताएं हैं कि माइंस खुल रहा है, कोयला माइंस, तो उसमें तो जंगल भी चला जाएगा या वो नहीं जाएगा? जंगल चला जाएगा, जंगल तो ऑटोमेटिक जाना ही जाना है। तो ये एक प्रकार से माइंस को या फिर हमारे जो अधिकारी हैं, डीसी सर हैं या जो भी हमारे सरकार हैं, उनको ये खबर मिले, उनको ये उन तक ये बात पहुँचे कि ये जो जंगल हमारा जा रहा है, इसके साथ साथ सिर्फ हमारा घर या फिर हम नहीं जा रहे हैं, जंगल जा रहा है तो हमारा जड़ी बूटी जा रहा है। तो मेरे घर के बारे में तो सोचा जा रहा है, घर के लिए इतना दिया जाएगा, उतना दिया जाएगा, एक परिवार में रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारा जो जंगल जा रहा है उसके माध्यम से हमारा एक एक व्यक्ति का कितना कितना संपत्ति जा रहा है, इस विषय पर तो नहीं चर्चा नहीं हो रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं मेरा जंगल का जो संपत्ति जा रहा है माइंस के माध्यम से, वो भी हमें मिले। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा वो सोचेंगे। जैसे एक घर जा रहा है तो घर के लिए व्यवस्था कर रहा है, माइंस कर रहा है, चाहे अधिकारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसी तरह हमारा जो जड़ी बूटी एक एक जड़ी बूटी जा रहा है, एक पौधा जा रहा है, एक पेड़ जा रहा है, एक पेड़ में कितना गिलोय हो सकता है उनको अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस विषय को चाहते हैं पहुँचे। तो कहीं रखे हैं इतनी जो मीटिंग होती है, डीसी साहब मीटिंग करते हैं या फिर कोई मीटिंग में आप लोग अटेंड किए हैं इस तरह का? आप लोग उस तरह से तो देखिए यहाँ पर हम 2 मीटिंग को देखे, सर बोल रहे हैं कि अपना अपना समस्या रखिए, लेकिन रखिए मतलब वो खुद अपने पास माइक रखे हुए हैं और हम जो बोलना चाहते हैं मेरे पास तक तो माइक नहीं आ रहा है जो हम अपनी बात को बोलें, और उसके पास माइक जा रहा है जो कुछ बोल नहीं पाता है, दिल में है वो कह नहीं पाता है, ऐसा होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, यहाँ पे चुना हुआ लोगों को ही माइक दिया जाता है और जो बोलना चाहते हैं उसको नहीं दिया जाता है? सेटिंग है कि नहीं सेटिंग है उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जैसे बहुत सारे महिला लोग जाती है, महिला लोगों से पूछा गया तो जो ना हिंदी बोल पाती है और ना वो लोग जो संथाली भाषा है ना डीसी सर समझ पाते हैं, तो वो अपना बात जो है वो बोल नहीं पाती है कि मेरा ये संपत्ति जा रहा है और हमको ये संपत्ति सुरक्षित चाहिए, तो वो बोल नहीं पाती है। अगर हम बोल पाते हैं तो मेरे तक माइक नहीं आ रहा है ना, हम हाथ उठाए इसका मतलब क्या? सर को ध्यान देना चाहिए कि वो हाथ उठा रही किस लिए, उस तक माइक पहुँचे, वो क्या बोलना चाहती है। तो इस तरह से अगर माइंस के माध्यम से या फिर हमारे अधिकारी के माध्यम से इस तरह का व्यवस्था को नहीं किया गया तो हम लोग तो और भी अपने स्तर से बहुत यानी प्रशासन अभी भी आप लोगों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा, जिसको जो कुछ बोलना चाहिए था, जिसको देना चाहिए था, अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद अब उन लोग का क्या उद्देश्य है वो तो उन लोग जाने। या फिर आपके मन में क्या है कि उनको डर है कि आपका जो परेशानी है, जो रियल परेशानी समस्या वो आप बता देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, ऐसा तो लगता है। मान लीजिए उतना बड़ा जंगल में मेरा संपत्ति है, उतना बड़ा जंगल हमको देगी। ये कुंडा पहाड़ी है जो हमारा कार्यालय है आतु लहांती का, इसमें सबसे पहले मूल डाबर, फिर अभी सर्वे भी स्टार्ट हुआ है। कुंडा पहाड़ी आज से शुरुआत है, आज सोमवार है 17 जुलाई है, आज से कुंडा पहाड़ी का शुरुआत होने जा रहा है। तो मतलब हम लोग जैसे भी थे पहले, लेकिन अभी जो सरकार के माध्यम से और माइंस के माध्यम से एक व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है, तो क्यों ना इस विषय पर भी उन लोग का ध्यान रहे। है कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, 2003 से ये आतु लहांती चल रही है, तो अभी हम लोग व्यवस्थित करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में व्यवस्थित हो, हर जड़ी बूटी का कहीं पर इस तरह ना हो कि जैसे आग में जल रहा है या फिर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ कट रहा है, उसमें हम लोग गिलोय लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, कुछ भी। तो सतावर भी तो पेड़ के माध्यम से ही होता है, उसका लत हम लोग पेड़ में उठाते हैं, गिलोय को हम लोग पेड़ में लगाते हैं। तो और भी जड़ी बूटी है उस तरह का, मतलब
हम लोग चाहते हैं कि सुव्यवस्थित हो और हम लोग अपना संपत्ति को हमेशा सुरक्षित तो रखें। सरकार जब कोयला खदानें खोलेगी तो आपकी तो ये कार्यालय उठ जाएगा, तो फिर कहाँ बनाइएगा? तो अब जब उठा रहा है तो उनको सोचना पड़ेगा ना। आपका पास कोई प्लान है कि आप कहाँ रखिएगा, इसको कहाँ बनाइएगा, ऐसा कुछ सोचे हैं आप लोग या नहीं अभी हम सोचे लोग हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, उठा रहे हैं तो उठाने वाला देंगे ना, हम कहाँ बैठेंगे। हमको बैठाने से पहले वो कैसे उठाएंगे? हमको बैठाने का व्यवस्था होना चाहिए उनके पास ना, तब ना उठाएंगे। अब बैठाने के व्यवस्था नहीं हुआ है और हमको उठा रहे हैं, ये कौन तरीका हुआ? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। एक भिखारी को भी बैठने के लिए दिया जाता है जगह, वो भी इंसान है। तो अभी फिर हम तो यहाँ का बासिंदा हैं, हम तो जन्मों जन्म से, जब से सृष्टि हुआ है तब से हम इसी पर जी रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को नहीं दिया गया कि कहाँ देगा आप लोगों की अभी ज़मीन, तक कहाँ तो बैठाएगा? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कहाँ हम लोगों को बिठाया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कहाँ क्या व्यवस्था करेगा। तो ये स्टार्टिंग कब से मैंने कर रहा है लोग, ऐसा कोई जानकारी है आप लोग के पास? स्टार्टिंग तो उतना भी नहीं पता है, लेकिन सर्वे मुगल डाबर कंप्लीट हुआ, अभी कुंडा पहाड़ी स्टार्ट हुआ है। सर्वे में क्या कर रहा है वो लोग, क्या देख रहा है? सर्वे में वो लोग क्या क्या देख रहा है, वो लोग का अपना जो है प्रोसेसिंग, वो लोग का अपना है। तो सरकार के द्वारा, डीसी के द्वारा या भी कोयला माइंस के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं ग्रामीण? या फिर अब देखिए, खुश होना ना होना तो हम लोगों का बस की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जो कोयला है ये सरकारी संपत्ति है, तो सरकारी संपत्ति सरकार को मिलना जरूरी है। तो सर ठीक है, आपका सरकार का संपत्ति है, सरकार को मिले, लेकिन उससे पहले तो हम सदियों से हैं। नहीं, वो तो ठीक है, सरकारी संपत्ति। आप खुश हैं कि नहीं? आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है? देखिए, हम तो उसका चाहते संपत्ति हैं कि मेरा चीज ना उजड़े। अब मेरे नीचे में क्या है, हम लोग देखिए, अभी पहले हम लोग इस तरह से नहीं समझ रहे थे कि सरकारी संपत्ति मेरे जमीन के अंदर है। हम लोग समझते थे कि मेरे जमीन के अंदर मेरा ही संपत्ति है, ऐसा हम सोचते थे। कोई खुश नहीं है, मुट्ठी भर लोग खुश हैं। हाँ, इसलिए मुट्ठी भर लोग खुश है। जमीन तो बहुत कम है लोगों का रहते। जो भी जमीन जंगल प्लॉट में है, जो खेती कर रहा है, हाँ, उसका हर अधिकारी बोलता है कि अभी उसका कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा। कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा मतलब क्या होता है? वनाधिकार का कानून ही खत्म हो गया। तो उस तरह का बरगलाने वाला जो शब्द बोलता है अधिकारी लोग, हाँ, तो बताइए हम लोग क्या करें? खंडित के अलावा, माने रैयत के अलावा, जो जमाबंदी के अलावा जो जमीन है जिस पर निर्भर हैं यहाँ, माने यहाँ के लोग, हाँ, यहाँ के लोग, माने तीनों गांव, कुंडा पहाड़ी हो, चिरुडी हो, मोलडाबर हो, वो लोग बोलते आया है कि हम लोग को पट्टा पहले चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकारी लोग बोलता है पट्टा नहीं देंगे। और सोचिए, पट्टा जनता को नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन यह एक एक पेड़ को गिन गिन करके वन विभाग ने कंपनी को दिया, और उसके बदले में एक पेड़ के बदले में 2 पेड़ लगाया जाएगा। ये आदेश है सरकार का। तो सरकार भी माने कंपनी को देने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिक को देने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचा जा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि माने हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। कौन सा आज़ादी है रे भाई? मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक को अंधे में रख करके या पब्लिक को एक दरकिनारा करके दूसरे लोग माने कंपनी को हैंड ओवर कर रहा है और बोल रहा है यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन तरीका हुआ? हम तो नहीं, कोई तरीका नहीं मानते हैं। यहाँ किसी भी अधिकारी लोग माने, जैसे कि हाल फिलहाल डीसी साहब बुलाए, चला गया, 2-4 को बोलोरो भेजा, जिसमें बोलोरो में क्या आदमी अटेगा? जिसका मन हुआ उसको सूचित किया गया, जिसका मन हुआ नहीं सूचित किया गया। हम नहीं जानते हैं, और नहीं जानने वाला चुपचाप रहिए। मतलब वो लोग अपना सेटिंग गेटिंग में जितने लोग हैं वही लोग करेंगे। हाँ, तो विशेष क्या बोलेंगे? हम लोग अपना, ऐसे मैं अतुलांती को चलाता हूँ, अतुलांती के द्वारा। तो आपके कहने का मतलब है कि सरकार जो है आप पर जबरदस्ती थोप रहा है, कोयला माइंस को जबरदस्ती दे रही है वो जमीन? तो बिल्कुल है, वही बताइए ना, डीसी ही बताइए। एक पेड़ को गिन के हैंड ओवर किया है कंपनी को। पेड़ वो जंगल है, वन, मान लिया वन विभाग है, वो दे सकता है माने कंपनी को। और हमको उस जमीन जिसमें हम सदियों से या पीढ़ी दर पीढ़ी से हम खेती करते आ रहे हैं, उसके लिए पट्टा हमको नहीं दे सकता है सरकार। माने हमको नहीं दे सकता है, लेकिन कंपनी को दे सकता है। इसका अर्थ समझिए क्या हो रहा है। यहाँ
इसी का अर्थ कोई भी लगा सकता है। यहाँ एक बुड़बक आदमी भी लगा सकता है। तो मतलब ही क्या है? यहाँ रैयत के पास कितना ज़मीन है जो बोले कितना पैसा मिलेगा, वो इसलिए ज़मीन के हिसाब से नहीं, हर एक घर जिसका होता है हर एक घर के हिसाब से पैसा दे। हाँ, तो आपके यहाँ जो है विधायक है, उसकी सरकार है, अरे विधायक तो वो विधायक का रिजल्ट सबको देख रहा है। हिंदुस्तान का हालत क्या है? एक विधायक, एक MP, एक मंत्री, एक मिनिस्टर का माने क्या दर माने उन लोगों का नियत माने बन रहा है आज का तारीख में। तो किस विधायक और किस मंत्री और किस प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति से विश्वास करे आदमी? तो इसका मतलब क्या आपका जो विधायक दिनेश मरांडी उस पर आपको विश्वास नहीं है? कुछ नहीं, क्या विश्वास करेगा? वो फुटबॉल खिलाएंगे ज़्यादातर। अपना भी नॉलेज रहे विधायक फुटबॉल तो चाहिए। वो बोल सकता है। हमारी जनता भी फुटबॉल पर ही ज़्यादा मतलब ही है। कितना लोगों को एक ही फुटबॉल मिलता है और फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा है। पूरा झारखंड फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा है। और जिसको विधायक बनना है बन रहा है, जिसको MP बन रहा है। अब जनता इतना बुड़बक है कि हम उस फुटबॉल के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब सिर्फ फुटबॉल खेल में जाता है और जनता विशेष का करके कहाँ कल्याण कुछ हो रहा है? कल्याण पे ध्यान नहीं देता है। कहाँ कुछ हो रहा है? अगर वैसा होता तो प्रत्येक गांव में बच्चे जन्मते हैं ना सर, तो वो बच्चा अनपढ़ क्यों होता है? जितना भी बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है सभी को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी को रोजगार मिले। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा तो कम से कम मिले, लेकिन कहाँ? जो आदमी पढ़ा पा रहा है उसी का बच्चा पढ़ रहा है। आखिर हम सरकार क्यों बना रहे हैं? सरकार का मतलब क्या? हम सक्षम है अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो हमको सरकार का क्या जरूरत है? लेकिन हम सरकार बना रहे हैं और फिर बच्चा को हम खुद से पढ़ा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? फिर इसको हम क्या कर सरकारी व्यवस्था पे मतलब आप लोग को जो है विश्वास नहीं या फिर आप लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है? सरकार तो अभी सरकार देखिए पंगु हो गई। हाँ, सरकार क्या है? हाँ, मान लिया MLA MP हो चाहे अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है, वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जब एक आदिवासी एक मुख्यमंत्री बनता है या एक आदिवासी अभी राष्ट्रपति है, वो आंकड़ा यहाँ का हमको दिखा दे 20 लाख से ऊपर आदमी बंगाल जाता है खानाबदोश की तरफ। वो भी एक खानाबदोश है जिसका बाल बच्चा बस से गिरता है तो मर भी जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। क्यों जाता है यहाँ से बंगाल? और आज से 20 साल पहले उतना बंगाल लोग नहीं जाते थे, असम नहीं जाते थे। यहाँ का MLA MP जो आदिवासी होने के बावजूद उन्होंने क्या काम किया जो आज माने 15-20 लाख 25 लाख माने पलायन कर रहा है? खुद देखा है। मैंने यहाँ जो कोरोना जब फैला तो किसको लगना पड़ा? लेबर को लाने के लिए। और कौन कौन साथ दिया? ये रिजल्ट तो बता रहा है खुद। इसलिए क्या बोले हैं, मैंने सरकारी व्यवस्था पर भरोसा है या नहीं है ये हम भी नहीं कह सकते हैं यहाँ, लेकिन ऐसा है कि विश्वास तो उठ रहा है यहाँ, और उठ रहा है तो समझिए आगे जाके क्या होगा। और हम लोग तो खैर मैंने एक सहारा लेके खड़ा होना चाहते हैं, वो भी अगर खड़ा होने में बाधक बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसी बहुत सारे लोग अभी देखिए माइंस चल रहा है और इतना डंपर चल रहा है, इतना डंपर चलता है, प्रत्येक दिन कितना जो आदमी का जान चला जाता है उसका कोई मतलब गिनती नहीं। और DC सर भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जिसका कोई बाप मर गया उस घर का स्थिति कैसा हो रहा होगा, तो इस विषय को तो गंभीरता से लेना चाहिए। अब कितना जैसे देश आज़ाद होने के लिए भगत सिंह को बलिदान होना पड़ा, लेकिन ये माइंस के चलते कितने लोगों का बलिदान होना पड़ रहा है, ये कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। देखते हुए अंधा है। DC सर को क्या नहीं पता है? आप लोग जैसे मीडिया वाले पत्रकार लोग छापते हैं कि फलना जगह एक्सीडेंट हुआ, इतना मौत हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्या उस चीज़ को किसी को नज़र नहीं आता है? सारे लोगों को नज़र आता है, लेकिन फिर भी गूंगा क्यों है, बेहरा क्यों है? ये प्रशासन, ये सरकार, ये सारे लोग गूंगा बेहरा सारे मतलब यही लोग हैं। और साथ साथ में हम लोग को भी मतलब गूंगा बेहरा होना पड़ता है। अगर मेरा बाप चला गया तो हम अनाथ हो गए ना। अब मेरा स्थिति कैसा हो सकता है? जो अनाथ हो के देखे तब समझ में आएगा। तो यही होता है। इस विषय पर कौन अभी तक कौन क्या बोल रहा है? एक हंगामा होता है बीच बीच में, लेकिन कुछ होता है? कुछ भी रिजल्ट